किरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं 17वीं लोकसभा चुनाव 2019। आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी फिलहाल में एनटीपीसी और बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें करेंट अफेयर के तौर पे ये 17वीं लोकसभा बहुत जरूरी है। वेरी इंपोर्टेंट है हमें पढ़ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे 17वीं लोकसभा के बारे में डिटेल से। मैंने पहले नोट कर दिया है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, और हम बात करेंगे, देखेंगे ये 17वीं लोकसभा के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे। और देखेंगे ये सिर्फ एग्जाम व्यू से है, ज्यादा डीपली नहीं है, फिर भी ये जितना भी मैंने बताया है यह एग्जाम व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे, तो हम पॉइंट नोट करते हैं, देखते हैं। मैंने पॉइंट नोट किया है पहले। ये 17वीं लोकसभा जो चुनाव 2019 में हुआ है, 17वीं लोकसभा, ये पूछ भी सकता है ये कौन चुनाव हुआ था 2019 में, तो ये 17वीं है। ये पहले एक मिल गया आंसर, क्वेश्चन का आंसर। आगे हम देखते हैं, बात करेंगे। तो देखते हैं लोकसभा चुनाव 2019। जो लोकसभा चुनाव 2019 है 7 चरण में संपन्न हुआ। 7 चरण में संपन्न हुआ। हम देखेंगे कि ये जो 7 चरण में संपन्न हुआ है, तो ये एग्जाम में पूछ देगा कि जो लोकसभा चुनाव 2019 जो चुनाव हुआ वो कितने चरण में हुआ, ऑप्शन देगा उसमें। तो हम देख लेंगे 7 चरण में इसका जो ये हुआ था, चुनाव हुआ था। आगे हम बात करेंगे। ये चुनाव तो हमें पता होगा, 29 जो राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे चुनाव होता है। आगे बात कर देगा, कभी डेट पूछ दे ये कब से कब हुआ था, तो देखेंगे 11 से 19 मई तक चुनाव, जो ये 7 चरण में कराया गया है लोकसभा चुनाव, यह 11 मई से 19 मई तक चुनाव कराया गया है। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो ये इसका जो रिजल्ट आया था 23 मई को इसका रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट 23 मई को। जो चुनाव जो 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2019 का, उसका जो रिजल्ट था 23 मई को। और ये पूछ दे एग्जाम में कि कब से कब तक था, तो ये 11 से 19 मई तक चुनाव कराया गया था। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, इसमें मैंने नोट किया है, इस बार रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम क्या है, तो एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि ये पूछ देगा यह वोटर टर्नआउट ऐप क्या है, या फिर पूछ देगा एक बार कि रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम। तो ये वोटर टर्नआउट ऐप का नाम है, वोटर टर्नआउट। इसमें होता क्या है वोटर टर्नआउट में, कि जो भी लोग चुनाव एक तरह से मतदान करने जाते हैं, उसका एक तरह से लाइव जानकारी हमें मिलते रहता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, लाइव जानकारी मिलती रहती है, कितने व्यक्ति चुनाव कर रहे हैं, इससे लाइव जानकारी मिलता है। जो वोटर टर्नआउट है, आदमी को एक तरह से बोला जाए रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है वोटर टर्नआउट, इससे लाइव जानकारी मिलता रहता है जो मतदान करने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे। जो थर्ड है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनावी राजदूत। ट्रांसजेंडर लिखा है इसमें, ये चुनावी राजदूत जो है इन्हें बनाया गया है। पहला जो है भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर राजदूत थे गौरी सावंत। ये गौरी सावंत थे जो राजदूत थे, ट्रांसजेंडर जो चुनाव राजदूत थे वो गौरी सावंत थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता भी है, पूछ भी सकता है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर चुनावी राजदूत कौन है, तो गौरी सावंत। अगर ये पूछा जाएगा तो ये महाराष्ट्र का चुनाव राजदूत थे, महाराष्ट्र एमपी। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव पूछ दे कि भारत में जो मेरा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, या संविधान बना 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद बात किया जाए जो विधि व्यवस्था था देश को बनाने के लिए, तो ये कब चालू हुआ था पहला बार चुनाव, तो इसमें देख लेंगे 1951 से 1952 में पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1951 से 1952 में। जो 25 जनवरी 1950 को चुनाव कराया गया था, 25 जनवरी 1950 को चुनाव कराया गया था। तो ये जो 1950 को कराया गया था चुनाव, तो वही इसमें लिखा गया है कि पहला बार जो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। ये कराता कौन है, तो आयोग जो होता है चुनाव आयोग द्वारा होता है इसका चुनाव। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट ये इसका पॉइंट, लोकसभा चुनाव 2019 के साथ किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है या पूछ भी सकता है। तो हम देख लेंगे जब हमारा देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय 4 राज्य थे, 4 राज्य हैं जहाँ की विधानसभा का भी चुनाव हो रहा था लगे। तो हम देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के साथ ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा था हमारे देश में, भारत देश में, उस टाइम भारत के जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और ये सिक्किम, ये राज्य हैं जो 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है विधान सभा का चुनाव हो रहा था।
ये हो रहा था कब, तो इसका टाइम भी अगर पूछे तो हम देख लेंगे अक्टूबर से फरवरी देखेंगे, फरवरी से अक्टूबर देखेंगे, ये चुनाव हो रहा था उस टाइम। आगे हम देखेंगे, ये हम देख लिए कि जब चुनाव हो रहा था उस समय 4 राज्य थे। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो हमारे देश में 4 राज्य ऐसे थे जहां विधानसभा का चुनाव हो रहा था, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। आगे हम बात करेंगे लोकसभा सीटों के बारे में, तो हम देखेंगे लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या, अधिकतम, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अधिकतम का बात करेंगे, तो अधिकतम की बात करेंगे तो 552 हो सकता है। इसका बंटवारा इस प्रकार से किया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नोट किया है 552 में 530 राज्य से जो मेंबर होंगे, 530 राज्य से 20 हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, और +2 मैंने यहाँ पे लिखा है एंग्लो इंडिया। तो यहाँ से 530 और 20, 50 और 2 52, टोटल मिलाकर 552। करेंट का नहीं है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम ही है, ये अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम अगर हो तो इसका बंटवारा इस प्रकार किया गया है। अभी करेंट का देखेंगे तो यहाँ अभी जो चुनाव हुआ है 543 सीटों पर चुनाव हुआ है, टोटल 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है 543, जैसे मैंने बताया कि करंट में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो 543 सीट पर हुआ है, मैक्सिमम 552, ज्यादा हो सकता है। ये अभी जो चुनाव हुआ है 543 पे हुआ है। तो करंट में पूछ दे लोकसभा की सीट तो 543, और पूछ दे अधिकतम कितना हो सकता है तो 552। इस प्रकार से बंटवारा भी यहाँ कर दिया गया है। वर्तमान में 543 सीट मैंने ये लिख भी दिया है। 543 ये और 2 प्लस 2 एंग्लो इंडिया है, तो 500 ऐसे 45 हो जाएगा, लेकिन 543 में नोट किया है। आगे हम देखेंगे 543 में से 272 सीट, टोटल जो लोकसभा का सीट है 543 जो करंट में चुनाव हुआ है, उसमें से पूर्ण बहुमत एक तरह से बोला जाए तो 272 सीट जो भी पार्टी लाएगी उसी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे मैंने नोट किया है, कभी पूछ दे कि कितना 543 है टोटल, तो कितना अगर सीट लाया जाए कि हमारा सरकार बन जाए, तो यहाँ पे देख लेंगे 272 सीट पर जीत हासिल होगी 543 में। तो देखेंगे हम, आगे हम देखेंगे और भी इसके बारे में। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कभी पूछ देता है, पूछेगा भी, तो देख लेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटें हैं। सबसे ज्यादा है राज्य कौन, उत्तर प्रदेश में, जहां लोकसभा की सीटें हैं 80। आगे हम बात करेंगे कुछ ऐप है, कुछ पहल है, जैसे एंजोरी पहल है। एंजोरी पहल की शुरुआत की गई है असम में। ये एंजोरी पहल जो है दिव्यांगों के लिए है, एंजोरी पहल। तो हम देख लेंगे, कभी पूछ दे कि एंजोरी पहल की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो असम में हुई है, और ये दिव्यांगों के लिए हुई है। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर में देखेंगे, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर, तो हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है 2019 का, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर जो है सना दुआ को, अभी 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें सना दुआ को ब्रांड एम्बेसडर जम्मू कश्मीर का बनाया गया है। आगे हम देखेंगे पॉइंट, और भी हम विश्लेषण के साथ बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। आगे हम देखेंगे सी विजिल ऐप, जो ये ऐप है, ये ऐप जो है हाल में लिखा है, हाल में ही चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है इसे, सी विजिल ऐप। ये जो सी विजिल ऐप है, इसका काम क्या है, इसके माध्यम से शिकायत की जा सकती है, डायरेक्ट शिकायत का, अगर कहीं कुछ गड़बड़ है या कुछ चुनाव जहां मतदान केंद्र है कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे हम जाके वहां से चुनाव डायरेक्ट ये शिकायत कर सकते हैं, जो सी विजिल ऐप है। इसका जो अगर बोला जाए कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो ये चुनाव आयोग ही इसको लॉन्च किया है, जो सी विजिल ऐप है। आगे भी एक पहल है जो आई हेल्प पहल है। आई हेल्प पहल देखेंगे, जो ये आई हेल्प पहल है, इसकी शुरुआत भी असम, जो असम राज्य है, इसकी शुरुआत आई हेल्प पहल की शुरुआत असम राज्य की है। कोई पूछे कि आई हेल्प जो पहल है की शुरुआत कहाँ हुई है, तो हम देख लेंगे असम राज्य में। अगर पूछे आई हेल्प जो पहल है क्या ये, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके माध्यम से डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यह जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जो ये है ऐप, इसको शुरुआत की गई, आई हेल्प पहल, जो असम राज्य में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट जो है मेरा पॉइंट है, देखेंगे देश का पहला वोटर पार्क, जो देश का पहला वोटर पार्क है वो गुरुग्राम जगह पे है, जो कि हरियाणा में है। तो इसे हम देख लेंगे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुरुग्राम हरियाणा में गुरुग्राम जगह है जहां की देश का पहला वोटर पार्क खोला गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम ईवीएम, जो ईवीएम है इसका प्रयोग कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो हम देख लेंगे एग्जाम में कभी पूछ दे
तो केरल है राज्य जो वहां पे सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग किया गया था, वो भी सन 1982 में। उसके बाद ये बंद कर दिया गया, फिर 1999 से फिर से पुनः चालू किया गया। जो ईवीएम था, ईवीएम का प्रयोग 1999 से फिर पुनः चालू हुआ। ये फर्स्ट बार हुआ था 1982 में, जो कि केरल में हुआ था ईवीएम का प्रयोग। आगे हम जो पॉइंट है उसे देखेंगे। लोकसभा का वर्णन, आर्टिकल की बात किया जाए, हम जैसे लोकसभा पढ़ रहे हैं तो हम देख लेंगे किस आर्टिकल में आता है, इसका जो एक तरह से विश्लेषण है किस आर्टिकल में है। तो इसका वर्णन है आर्टिकल 81 जो है, 81 में इसका ये है लोकसभा का वर्णन है। तो हम देख लेंगे आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है 61वें संविधान संशोधन। ये कुछ संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में है। तो यहाँ देख लेंगे जो आयु होता है मतदान करने का, जिसमें ये पहले 21 साल था, फिर 18 कर दिया गया, 21 था 18 कर दिया गया। तो यही 61वां संविधान संशोधन, जो ये 61वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो आयु है मतदान करने का 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। तो हम देख लेंगे ये जो संविधान संशोधन है, जिसका तहत उम्र जो होती है मतदान करने का घटा है, ये संविधान है 61वें संविधान संशोधन। आगे हम इसे मिटाते हैं और फिर से हम आगे बात करते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। हम इसे मिटाते हैं।